जो उनको जवाब देना है वो जवाब देते हैं। लेकिन सोचिए ऐसी महाविभूति, उन्होंने प्रकाश पंत जी को अपने घर बुलाया, उनकी नाराजगी जो भी थी दूर करी, कोई भेदभाव वो नहीं जानते थे, और स्वयं गाड़ी तक छोड़ने उनको पैदल खुद निकल के गए। ये तिवारी जी का व्यक्तित्व था। क्या आज जो ये सरकारें हैं या सरकार में जो लोग हैं वो आपको धरती पे चलते हुए दिखते हैं या लोगों से संबंध बनाते हुए दिखते हैं? शर्मा जी ने सही बात कही, ठीक है, प्रगति करना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन प्रगति करो तो साथ में जो क्षेत्र हो, जो लोग हो, उनकी भी अगर प्रगति हो, अगर किसी ने सिखाया है, ऐसा नाम महान विभूति पंडित धनंजय तिवारी जी। इसका अनुसरण, इसका ज्ञान हमें आपको लेके चलना पड़ेगा। अकेले ही आगे बढ़ गए, अकेले ही प्रगति कर ली तो क्या प्रगति है? ऐसी प्रगति करो ना, हमें छाप जो छोड़ के जाए। कोई भुला सकेगा क्या? कभी कोई तिवारी जी के कार्यों को भुला सकेगा, उनके व्यवहार को भुला सकेगा? नहीं भुला सकेगा, नहीं भुला सकेगा। अब तो होड़ मच गई, क्योंकि वैसे तो गैर राजनीतिक दल है, मंच क्षमा चाहता हूं, लेकिन होड़ तो मची है अंतिम वर्षों में कि तिवारी जी हमारे हैं। लेकिन हमें पता है कि तिवारी जी हमारे हैं, इसमें कोई दो राय किसी को नहीं होनी चाहिए। तो लोग ये सोच रहे हैं कि तिवारी जी उनके हो गए, उस आयु की अवस्था में मैं तो इतना ही कह सकता हूं उनका गलत उपयोग हुआ, और जो उनके विचार थे, जो विचारधारा थी, जो उनकी सोच थी, अवश्य वो हमारी और आपकी सोच, इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। ऐसी महान शख्सियत से हमें सीखना पड़ेगा। आजकल कहीं ना कहीं सहृदयता, आत्मीयता लोगों के बीच से हट गई, राजनीतिक द्वेष आ गया है लोगों के अंदर। ठीक है, प्रतिस्पर्धा तो आजीवन रहेगी, लेकिन पॉलिटिकल वैल्यूज जो है, पॉलिटिकल मॉरल्स है, कहीं ना कहीं वो निम्नता की ओर अग्रसर। ये बड़े दुख का विषय, दर्द का विषय, क्योंकि अवश्य अगर कोई इज्जत सम्मान देने की बात हो, तिवारी जी के भी बड़े राजनीतिक दुश्मन रहे, लेकिन तिवारी जी ने किस शैली से अपने जो दुश्मन थे उन्हें भी अपना दोस्त बनाना सीखा। और अवश्य हाँ, ऐसा नहीं है, तिवारी जी ने भी राजनीति कर रहे थे तो अवश्य जो दुश्मन थे, जब ज्यादा आपका घड़ा किसी का भर गया तो तिवारी जी के, तो मैं भी बता रहा हूँ, 2 हस्ताक्षर होते थे, तो लुटिया जी को भी अच्छी तरह पता है। इसका काम करना उसके लिए अलग हस्ताक्षर था, और जिसको निपटाना है उसके लिए अलग, अलग अलग हस्ताक्षर। तो तरीके, राजनीतिक कौशल सीखना पड़ेगा। सही बात है, आज के नेतृत्व को आप केवल उनका नाम लेकर या फिर उनका स्मरण करके चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप और हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हमारे तो क्या हृदय में बसते हैं, उसे हमें पता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, राज्य की सरकार से कहना चाहता हूं कि केवल आपने सिर्फुल नाम तिवारी जी का रख दिया, बहुत अच्छा करा, चलिए आपने, आपको बधाई हो, लेकिन वहां पे जो व्यवस्था है, क्या तिवारी जी आज होते तो उस व्यवस्था से खुश होते? ये आपने आपसे प्रश्न पूछना पड़ेगा, हमें पूछना पड़ेगा। हम कांग्रेस के जो लोग हैं, जितने भी कांग्रेस के यहाँ लोग हैं, हमें पूछना पड़ेगा क्या आज जो व्यवस्था चल रही है, हमारा जो उसमें योगदान है, हम उससे खुश हैं? क्या तिवारी जी ये चाहेंगे? तो उनका जो मार्ग है, जो मार्ग प्रशस्त उन्होंने करा है, उस मार्ग पे चलने का भी हमें संकल्प लेना चाहिए। मैं दीपक भाई को बहुत बधाई देता हूं कि आपने यहाँ पे बड़ा सफल आयोजन, मैं देख रहा हूं विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठन के लोग यहाँ पे आए, मेरे को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि तिवारी जी सबके हैं, तिवारी जी सबके, क्योंकि सबको आशीर्वाद उन्होंने दिया। मैं अभी स्वराज आश्रम में भी कह रहा था, दीपक भाई मुझे व्यक्तिगत दुख हुआ, व्यक्तिगत दुख, वो दिन मैं भूलता भी नहीं हूँ, 18 अक्टूबर 2018, क्योंकि उस दिन मेरा टिकट भी हुआ था मेयर के चुनाव का, मैं भूलता नहीं। कम से कम नहीं तो, जैसे हरीश पनेरू जी कह रहे थे, कम से कम नहीं तो 1 लाख आदमी को सड़क पर होना चाहिए, इतनी महान हस्ती थी, इतनी महान हस्ती थी। और आज उन लोगों को मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपको आत्मग्लानि होनी चाहिए। विशेष में धन्यवाद खीमानंद सनमाल जी का भी करना चाहता हूँ, दीपक भाई, हर वर्ष, वो उनका कोई मतलब नहीं राजनीति से, हर वर्ष, लेकिन तिवारी जी के स्मरण को, उनकी याद को जीवित रखते, उनको बधाई देता हूं उस मंच पर। लेकिन वो लोग कहां गए जितने लोगों के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोला कि इतना आशीर्वाद मिला, फर्श से अर्श, कहां पहुंच गए? कितने बड़े बड़े लोग तिवारी जी ने, आदरणीय ताराचंद गुर्रानी जी यहाँ मौजूद हैं, आप तो सब जानते हैं, लाखों लाख लोगों को आशीर्वाद देके बन पाया है तिवारी जी ने। कितनी इंडस्ट्री लगवा दी, कितने लोगों की, कितने लोगों के पेट्रोल पंप दिला दिए, कितनों को क्या क्या करा।
मैं पूछना चाहता हूं कहां गए थे वो लोग? उनको आत्मग्लानि होनी चाहिए, उनको ये आत्मशोध करना चाहिए। और ये दुनिया का व्यवहार कितना बदल चुका है, वाकई में कलयुग है, इसका भी आपको और हमें पूरा जायजा लेना चाहिए और समझना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर अंधेरा भी है तो उसमें जो एक प्रकाश था जिसका नाम पंडित राजेंद्र तिवारी जी था, ऐसा प्रकाश फिर से हमें संयुक्त तौर से लाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे तिवारी जी बनने की तो गुंजाइश मेरे को कहीं नहीं दिखती। तो सामूहिक तौर से आप और हम ये कर सकते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते से, जिस प्रकाश से, जिस स्नेह से, जिस प्यार से और जिस अपार सोच के साथ उन्होंने राजनीतिक समाज